बहुत लोग कहते हैं जमाना बड़ा खराब है, जमाना बड़ा खराब है। इतना खराब जमाना कभी नहीं देखा, इतना खराब जमाना है। हम कहते हैं कब खराब नहीं था, वो लाके बता दो। सत्ययुग में भी अंधकासुर था, सत्ययुग में भी भस्मासुर था, सत्ययुग में भी तारकासुर था। त्रेता आया तो त्रेता में भी रावण था। बोलो सही है कि गलत है? त्रेता में भी सूर्पणखा थी, त्रेता में भी मंथरा थी, त्रेता में भी ढेर सारे राक्षस थे। ताड़का थी, त्रेता में भी थी। फिर द्वापर आया, द्वापर में भी कंस था, पूतना थी, अगासुर था, बकासुर था, धेनुकासुर, जितने जितने असुर थे सब द्वापर में भी थे। फिर कैसे कह सकते हो कि बड़ा बेकार जमाना चल रहा है, बड़ा बेकार जमाना चल रहा है, बड़ा बेकार जमाना चल रहा है? जमाना कौन सा अच्छा था वो तो बता दो। रावण था तो मेरे राम भी थे, कंस था तो मेरे कृष्ण भी थे, और आज के समय में अगर जमाना बेकार है तो मेरा शंकर आज भी विद्यमान है। अच्छा तो देखो, हम पूरी जिंदगी बस यही रोते रहे, जमाना बड़ा बेकार हो गया, बड़ी तकलीफ है, जमाना बड़ा बेकार हो गया, बड़ी तकलीफ है। हम जमाने का रोना रोते रहे। कभी ये विचार करा कि रावण था इसलिए मेरे राम जी को आना पड़ा, कंस था इसलिए मेरे कृष्ण को आना पड़ा, और जमाना आज भी अगर बेकार है तो मेरे महादेव को आना पड़ा। ये सोचना चाहिए कि मेरे शिव क्यों पधारे हैं, मेरे शंकर का आनंद क्यों है, क्यों राम, क्यों कृष्ण, क्यों शिव की भक्ति करना चाहिए। क्यों शिव की भक्ति, क्यों राम की भक्ति, क्यों कृष्ण की भक्ति? अच्छी संगत में बैठो, अच्छा फल मिलेगा जरूर। राहु देवता था कि असुर था? जम के बोलो। असुर था। राहु असुर था, राक्षस था, असुर था। करा क्या था उसने? देवता और राक्षस मिलकर जो मंथन करे थे, उस मंथन में राक्षसों की सेना में राहु था। उसने एक काम अच्छा कर लिया। जब अमृत बट रहा था तो उसने विचार करा कि ये सारे जितने असुर बैठे हैं, राक्षस बैठे हैं, ये मोहिनी स्वरूप को देखकर लोभित हो रहे हैं, मुझे लोभित नहीं होना है। और वो राहु राक्षसों की सेना में से उठकर जहां चंद्र और सूर्य बैठे थे उनके बीच में कुर्सी लगा के बैठ गए। राहु असुर राक्षस जहां चंद्र सूर्य बैठे उनके बीच में जाकर कुर्सी लगाकर बैठ गए और अमृत बटने लगा। और बढ़ते बढ़ते अमृत राहु को भी मिल गया। मिलते से ही चंद्र और सूर्य ने जैसे राहु ने पिया तो कह दिया ये तो असुर है, ये राक्षस है, और भगवान ने उसका गला काट दिया। संगत का फल क्या मिला कि अमृत पीने को मिल गया, और वो राक्षस राहु असुर, राहु अमृत पीने के कारण, देवताओं के साथ बैठने के कारण 9 ग्रह देवता की गिनती में आ गया, और आज भी लोग उसे राहु के नाम से पूजने लगे। ये राहु है, ये केतु है, 9 ग्रह देव बन गया। वो केवल देवताओं के साथ कुर्सी लगाकर बैठा था, इसलिए 9 ग्रह देवताओं में उसकी पूजन होने लगी। बोलो होती है कि नहीं होती पूजन? चंद्र की पूजन होगी, बुध की पूजन होगी, मंगल की पूजन होगी, शनि की पूजन होगी, बृहस्पति की पूजन होगी, शुक्र की पूजन होगी, तो राहु और केतु की भी पूजन होती है। केवल
देवताओं के साथ जाकर बैठा, इसलिए देव बन गया। आपसे भी निवेदन है, मेरे नवयुवक बेटे और बेटियों से निवेदन है, प्रयास करना, अगर बैठना तो कहीं अच्छी जगह बैठना, तो तुम्हारी भी गिनती डॉक्टर, कलेक्टर और एसपी में जरूर होगी, ये निश्चित है। मेरे बेटे और बेटियों से निवेदन है, नवयुवक बच्चों से निवेदन है, विद्या अध्ययन करने वाले बच्चों से निवेदन है कि दो शब्द अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। एक शब्द ये कि जिस समय पर तुम्हारे माता पिता के शब्द और गुरु के शब्द तुमको तीर जैसे चुभने लगे, समझ लेना कि तुम्हारे विनाश का समय निश्चित हो गया। अगर माता पिता की वाणी तुम्हें बुरी लग रही है, सास ससुर की वाणी तुम्हें बुरी लग रही है, माता पिता के शब्द तुम्हें बुरे लग रहे हैं, और गुरु जिसके पास में तुम जाते हो और गुरु तुमको ज्ञान की बात देता है, अगर गुरु के शब्द बुरे लग रहे हैं तो समझ लेना कि तुम्हारा विनाश का समय आ गया, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारा नाश निश्चित हो गया। और दूसरा शब्द याद रखना कि राहु जैसा राक्षस भी चंद्र और सूर्य के बीच में जाकर बैठ गया था, तो नवग्रह देवता में पूजा गया, राक्षस होने के बाद भी नवग्रह देव बन गया और उसकी पूजन होने लगी। ये दूसरी बात याद रखना कि हमें किसके साथ जाकर बैठना है, हमें किसके पास जाकर बैठना है। दुनिया के लोगों को डिस्को करने वाले ज्यादा पसंद आएंगे, फैशन करने वाले ज्यादा पसंद आएंगे, और जो छोटे मोटे कपड़े पहनते हैं फटेले मटेले वो बड़े पसंद आएंगे, और दुनिया के लोगों को वो कभी पसंद नहीं आएंगे जो रोज सुंदरकांड के पाठ में जाता हो, मंदिर जाता हो, पूजन करता हो, लोटा भर के जल चढ़ाता हो, भगवान की भक्ति करता हो। दुनिया के लोगों को वो पसंद नहीं आते, इनको तो लोग ढोंगी समझते हैं। अरे ये तो फालतू का ढोंग करे, चंदन लगा लिया, शंकर जी के मंदिर चले गया, कहीं डमरू बजाए, कहीं मंजीरा बजाए, कहीं झांझ बजाए, कहीं सुंदरकांड में जाके बैठ जाए, क्या होगा ऐसे करने से? क्या होगा शिव जी को जल चढ़ाने से? क्या होगा शंकर भगवान को एक लोटा पानी चढ़ाने से? क्या होगा शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाने से? क्या होगा शिव जी की स्तुति करने से? क्या होगा सुंदरकांड का पाठ करने से? क्या होता है एक लोटा जल चढ़ाने से? क्या होता है बेलपत्र चढ़ाने से? क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से? ये सियोर वाले महाराज से जाकर मत पूछना, ये सागर में रहने वाले जो लोग शंकर के मंदिर जाते हो उसमें से मंदिर के दरवाजे पर जाकर बैठ जाओ। जिनको विश्वास नहीं है, जो मंदिर में जल चढ़ाकर जा रहे हो, उनसे पूछना कि तुम पानी क्यों चढ़ा रहे हो और इसका लाभ क्या मिला है। सियोर वाला महाराज नहीं बताएगा, रोज मंदिर जाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति तुम्हारे मुंह पर कहकर जाएगा कि मुझे जल चढ़ाने का ये लाभ हुआ।